हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारियां। तो अलग अलग टॉपिक पर राजस्थान जीके का हम टेस्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक राजस्थान की परिवहन से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इससे पहले राजस्थान के अलग अलग टॉपिक पर लगभग हमने 100 टेस्ट किए हैं, नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लेना। और इस तरह की रोजाना अगर आपको वीडियोज़ लेने हैं, टेस्ट लेने हैं, तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, वहाँ पर वीडियोस आते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हैं तो ज्वाइन कर लेना। और इसकी पीडीएफ लेनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सहारण सर के नाम से। इस क्लास की वीडियो भी और इसके अलावा और क्लास उनकी पीडीएफ भी एक साथ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। परिवहन के आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को आवंटित नई संख्या के बाद में कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में नहीं है। जब संख्या बदल दी गई थी ना, उसके अकॉर्डिंग अब राजस्थान में कौन सा नहीं आता इनमें से। तो नेशनल हाईवे 21 है, 23 है, 44 तो राजस्थान में है, 42 नहीं है, यानी 42 जो है ये राजस्थान में नहीं आता। तो एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। लंबाई सबसे ज़्यादा है वो है झीलों की नगरी में, यानी उदयपुर में। 2 आपका राइट आंसर। 3 है कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ये फुलेरा जंक्शन का है। फुलेरा जंक्शन 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले जयपुर मेट्रो चलती है, यानी फेज 1 जो है वो कहाँ से कहाँ किन किन के बीच में चलती है, कौन सी 2 स्थानों के बीच में। तो मानसरोवर से लेकर चांदपोल के बीच में फेज 1 वाली याद रखना है, मानसरोवर से चांदपोल के बीच में। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जयपुर में कहाँ निर्मित किया गया था। ड्राइविंग ट्रैक जयपुर विकास प्राधिकरण ये जगतपुरा में, और जगतपुरा आता है जयपुर में। तो 3 आपका सही है। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की है 60% और राजस्थान की यानी राज्य सरकार की 40। तो 60:40 है। 2 आपका सही। अगला कि अजमेर में लोको कारखाना जो है ये कब स्थापित किया गया था। लोको कारखाना की स्थापना हुई थी 1879 में, 11 अगस्त 1879। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्रामीण गौरवपथ योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। तो 2014-15 में। 4 नंबर आपका सही है। 9 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 या जिसका नया नंबर है 162 जो है ये कौन सा नगर इस पर नहीं आता है। ठीक है, तो बता दिए कौन सा नहीं आता है। पाली आता है, ब्यावर आता है, सिरोही आता है, भरतपुर इस पर नहीं है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिपोर्ट की स्थापना कब की गई थी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, और ये 2004 में 1 अक्टूबर 2004 को। एक आपका सही है। 11 है कि NH 79A जिसका नया नंबर है 448 ये एक जिले में है। कौन से स्थान पर से गुजरता है ये गुजरता है किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद। एक ही जिले में आता है ये। तो किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद अजमेर में आ गया ये। 3 नंबर आपका राइट आंसर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, और मुख्यालय बना हुआ है राजधानी में यानी जयपुर में। 3 आपका सही है। अगला कि पाकिस्तान की ओर से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान का पहला स्टेशन कौन सा है। और पहला स्टेशन आता है खाजूवाला स्टेशन जो है ये सबसे पहला है। एक आपका सही। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सभी रियासतों की रेल मार्गों को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर उसका पुनर्गठन जो किया था वो कौन से वर्ष में किया था। और पुनर्गठन हुआ था 1950 में। 15 है कि दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। तो उसकी टोटल लंबाई कितनी है ये बतानी है। उसकी टोटल लंबाई आती है 576 किलोमीटर। और ये भी याद रखना कि राजस्थान में कितने प्रतिशत है, 40%। राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो निर्भया बस योजना शुरू की गई थी, ये निर्भया बस योजना शुरू हुई कब थी। और ये थी 2016 में, 25 मई 2016 को। अगला है कि राजस्थान का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान के बना है सांगानेर में, और सांगानेर जयपुर जिले में आता है। 18 की राजस्थान का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना है वो किससे संबंधित। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ये आता है आपका
कोट कासिम अलवर यानी 2 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम का नाम बदलकर कर दिया गया है राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कब किया गया था? 2001 में किया गया था, 19 जनवरी 2001 में। क्या काम होता है? ये नॉर्मली आधुनिक पुल है, भवन है, इनके निर्माण, सड़क के विकास से रिलेटेड ये संस्था होती है। और 20 है कि राजस्थान में सड़कों के विकास, प्रशासन और सुधार के लिए राजस्थान राज्य मार्ग अधिनियम 2014 जो बना था, ये लागू कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था, 8 मई 2015 को लागू हो गया था ये। 21 है कि रेलवे की छोटी लाइन या नैरो गेज राजस्थान के कौन से जिले में है? और नैरो गेज ये राजस्थान के धौलपुर जिले में। 4 आपका सही है। 22 है कि किसी बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा की शुरुआत 1994 में राजस्थान राज्य में कहाँ से कहाँ तक हुई थी? वही मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी पहली रेल बस सेवा। 1 आपका सही है। अगला है कि डबोक हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर आता है? डबोक हवाई अड्डा आता है आपका उदयपुर में। 4 नंबर आपका सही है। 24 है कि राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 48 और 58। ठीक है, NH 48 और 58 राइट आंसर का 3 नंबर। अगला है कि पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। पेट्रोलियम क्षेत्र को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान है वो किसके द्वारा? पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है उसके द्वारा है। 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो सम्मिलित है वो बताना है कि कौन सा इसमें से है वो गलत है। कोटा में कोटा एयरपोर्ट सही है, जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट सही है, जोधपुर में नाल एयरपोर्ट गलत है, तो जोधपुर वाला गलत है। उदयपुर में डबोक है, ये भी सही है। अगला है कि नाल हवाई अड्डा ये है कहाँ पर? नायल हवाई अड्डा आता है बीकानेर में, तो राइट आंसर 4 नंबर। चल राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? इनमें से कौन सी जगह पर नहीं है? तो भरतपुर में कोई हवाई अड्डा नहीं है, तो भरतपुर। 4 नंबर आपका राइट आंसर। 29 है कि राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे आता है आपका जयपुर से किशनगढ़ वाला। 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई ज़्यादा है? कौन सी एरिया में? अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चल अगला है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसको बाहर करना है, नॉर्मली आंसर देना है। 4 कथन दे रखे हैं। तो पहला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, पहला ही गलत हो गया आपका, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है कि दूसरी सड़क नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? द्वितीय राज्य सड़क नीति की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि नैरो गेज छोटी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? नैरो गेज यानी छोटी लाइन की चौड़ाई होती है 0.62 मीटर से लेकर 0.73 मीटर तक, यानी 3 नंबर आपका सही है। राजस्थान का पहला मेगा हाईवे का उद्घाटन जो हुआ था वो कब हुआ था? मेगा हाईवे का उद्घाटन हुआ था 2007 में, 8 मई 2007 को, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 71B जिसका नया नाम है 919, ये राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? ठीक है, और ये राजस्थान के अलवर जिले से, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर। अगला कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? और ये हुई थी 1964 के दौरान, तो 1 आपका सही हो जाएगा। चल लर्निंग लाइसेंस हेतु कंप्यूटराइज एंड टच स्क्रीन कियोस्क है वो देश में पहली बार कहाँ पर स्थापित किया गया? और देश में पहली बार ये हुआ था जयपुर में, राजधानी में। 2 आपका सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा? और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो कौन से जिले में आते हैं? सर्वाधिक पाली जिले में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। संख्या बतानी है। चले सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में? सबसे कम घनत्व आता है जैसलमेर में, न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर में है। अगला है कि मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? मध्य रेलवे में राजस्थान का आता है धौलपुर का जिला, धौलपुर जिला मध्य रेलवे में, तो 4 आपका राइट आंसर। 41 है कि राज्य में कृषि उपज मंडियों को गांव से जोड़ने और ग्रामीण विकास के लिए सड़क निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, और ये करवाया जाता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है उसके द्वारा, यानी 2 आपका राइट आंसर। अगला कि राजस्थान में अधिकांश रेल मार्ग है वो किस रेलवे जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं? और ज़्यादातर आते हैं अधिकांश उत्तरी पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर में है, तो 1 आपका सही है। अगला कि राजस्थान में मेट्रो परियोजना कब शुरू हुई थी? मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई थी 2010 में, 12 नवंबर 2010 को। 44 है कि कुशल चालक तैयार करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की गई थी।
कौन से वर्ष में कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? यह हुई थी राजसमंद में हुई थी। 2 आपका सही है। अगला है कि देश का पहला लोको इंजन 1885 में बना था, लेकिन कहाँ पर? पहला लोको इंजन बना था ये अजमेर राजस्थान में। तो राइट आंसर 3 नंबर। अगला है कि राज्य में सड़कों के मध्य छुटे हुए कुछ हिस्सों को पूर्ण करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना शुरू की गई थी। ये कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी? 2003-04 में, 2003-04 में। 47 है कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की क्रियाविधि हेतु राज्य सरकार के द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण कब किया गया था? 2010 में हुआ था, 1 जनवरी 2010 को। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सर्वाधिक लंबा आता है आपका NH-68 परिवर्तित नाम, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है कि राज्य में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव कौन सी जिले में? सबसे ज़्यादा गांव जुड़े हुए हैं गंगानगर जिले में, 1 आपका सही है। और अगला है कि राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर में अप्रैल 1814 में किन स्थानों के मध्य हुई थी? ठीक है, और ये हुई थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में पहली बार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर है। तो 50 में से कितने सही किए हैं? पहली किन किन के बीच में प्रथम रेल बस की शुरुआत जो हुई थी वो किन किन के बीच में थी? बांदीकुई और आगरा फोर्ट के बीच में हुई थी। इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है डेट में। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता देना। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इससे पहले हमने ऑलमोस्ट लगभग 100 राजस्थान जीके के टॉपिक पर टेस्ट किए हैं, तो वो भी देख लेना, उनकी PDF ले लेना। फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए, वहाँ पर भी वीडियो मिलते हैं। और यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोज़ आपको वहीं पर यूट्यूब पर ही मिलेंगे। PDF सारी मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना परेला सारण सर के नाम से। और अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि नई नई अपडेट है वहाँ पर भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।